वो व्यक्ति, ओह तो अब बात समझ में आई। वो डरपोक कहीं का, वो खुद नहीं आ सका और तुम्हें भेज दिया। जाओ, मैं कोई पैसे नहीं देने वाला, सीधे तरीके से चले जाओ वरना तुम्हारे हाथ पांव तोड़कर भेजना पड़ेगा। अमन कहता है मुझे तुम्हारे इस बात पर हंसने का मन कर रहा है पर मुझे हंसी नहीं आ रही है। वो शंख से कहता है शंख जरा हंसने वाला सॉन्ग तो लगाना। शंख गाना लगा देता है। अमन हंसने की नौटंकी करने लगता है, हा हा हा। वो व्यक्ति हैरानी से कहता है ऐसा नमूना मैंने आज तक नहीं देखा था। फिर उससे पूछते हैं क्या तुम कोई गैंगस्टर हो? तो अमन कहता है यस आई एम, हाँ मैं हूँ। वो कहते हैं क्या अजीब हरकतें कर रहे हैं। वहाँ खड़े गार्ड्स भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वो व्यक्ति अपने गार्ड को ऑर्डर देता है उन दोनों को मारने के लिए। फिर उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर वो गाना बंद कर देता है। अमन इनको लगता है ये मुझे हरा देंगे, क्या गलतफहमी पाल रखी है। फिर अमन जो एक झटके से सबको मारकर उस आदमी के पास चला जाता है। वो एक एक करके सभी को मारता है, किसी को लात मारता है तो किसी को घुसा मारता है। अमन अब तुम्हारी बारी, उस व्यक्ति से कहता है। वो व्यक्ति इतनी जल्दी, मुझे तो पता ही नहीं चला, ये सब कैसे हुआ? शंख क्या बात है, ये कितना अमेजिंग था। वो व्यक्ति कहता है ठीक है अभी दे देता हूँ तुम्हारे पैसे। अमन देखो तो अभी भी अकड़ है इसमें। अच्छा अब चलते हैं, बाय, अपना ख्याल रखना। कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शंख कहता है वाह आज तो मज़ा ही आ गया तुमको देखकर। अमन ओह थैंक यू। फिर वो दोनों पहुंचते हैं लीडर के पास। अमन लीडर को पैसे दे देता है। लीडर मुझे लगा तुम वापस ही नहीं आओगे। अमन चलो अब तो मैं आ गया। अमन जाकर उनके ग्रुप को कहता है और बॉयज क्या हाल है, क्या कर रहे हो? उधर काजल कहती है उसके बिना काफी सूना सूना लग रहा है अमन के बारे में। सारू जब वो आएगा तो बोल देना अपने दिल की बात कि कहीं देर ना हो जाए। काजल हाँ पर वो तो देखता भी नहीं मेरी तरफ। तभी वहाँ पर जय आता है। जय वो नहीं देखता तो क्या हुआ, मैं तो देखता हूँ ना। काजल वहाँ से चली जाती है। ये कहकर तुम अपने काम से काम रखो। जय कहता है इन लड़कियों को खड़ूस लड़के ही पसंद आते हैं, पता नहीं क्यों। पल वहाँ आता है और कहता है चलो पता करते हैं इस बारे में। अमन वहाँ के लोगों के साथ मस्ती कर रहा था, तभी उनका लीडर आता है। अमन उस समय डांस कर रहा था अजीब तरीके से। इनमें से एक व्यक्ति कहता है तुम्हारा डांस तो काफ़ी अजीब है पर मुझे पसंद आया, चलो मैं भी करता हूँ। लीडर ये क्या हो रहा है? सब रुक जाते हैं लीडर की बात सुनकर। लीडर अमन को बुलाता है, अमन यहाँ पर आओ। अमन हाँ बोलिए क्या बात है? लीडर दो फोटो दिखाता है और कहता है ये दूसरा वाला बाहर से आने वाला है और इन दोनों की मीटिंग होने वाली है। इस दूसरे व्यक्ति से जब वो वापस आएगा तो उसे माल चुरा कर तुम्हें मेरे पास लाना है। अमन कहता है ठीक है मैं रेडी हूँ। लीडर का खास कहता है अब तो ये पक्का फंसेगा। लीडर हाँ। अगले दिन शंख और अमन जाते हैं वहाँ पर। अमन कहता है शंख से तुम्हें मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पर खतरा हो सकता है। शंख तुम पर भरोसा है मुझे, तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे। अमन क्या बात है इतना भरोसा, चलो तुम। फिर लगता है वो आ गया। दोनों उनको छुपकर देख रहे थे। फिर मीटिंग होने के बाद वो व्यक्ति वापस आने लगता है जिसके पास पैसे और माल होते हैं। अमन मौका देखकर उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। वो उसके ड्राइवर को बेहोश कर देता है और उसकी जगह वो खुद आ जाता है। जब वो व्यक्ति गाड़ी में बैठता है तो वो पहचान लेता है अमन को। फिर वो उस पर बंदूक तानता है और कहता है तुम कौन हो? अमन तभी उसकी बंदूक छीनकर उसे बेहोश कर देता है और शंख और अमन वहाँ से भाग जाते हैं। भागकर वो दोनों एक क्लब में चले जाते हैं और बियर पीते हैं। अमन शंख को कहता है तुम जूस मंगा लेना अपने लिए, बियर मुझे दो। शंख ठीक है पर वो हमारा पीछा तो नहीं कर रहे होंगे ना? अमन वेटर से पेज और पेन मांगता है और वो कुछ लिख कर शंख को दे देता है। वो लोग यहाँ पर आएंगे और तुम यही रहना और जैसा इसमें लिखा है वैसा ही करना। शंख अच्छा पर तभी वो लोग जिसका पैसा और सामान होता है वो वहाँ पर आते हैं और कहते हैं हमें पता है तुम यहीं पर हो, बाहर निकलो वरना यहाँ पर दूसरों को परेशानी उठानी पड़ेगी। अमन शंख से कहता है देख मैंने कहा था ना ये लोग आएंगे। अमन ठीक है मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा सामान भी मेरे पास है, मैं आ रहा हूँ। वे लोग अमन को अपने बॉस के पास लेकर जाते हैं और अमन से पूछते हैं ये सब तुमने किसके कहने पर किया? अमन कहता है जैसे इन लोगों का लीडर तुम हो वैसे ही मेरा भी लीडर है, मैंने उसके कहने पर ये काम किया है। तभी अमन का लीडर आता है और कहता है तुम्हारे लीडर का क्या नाम है? अमन अपने बॉस को देखकर हैरान रह जाता है और कहता है लीडर आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपने ही तो मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। अमन का लीडर कहता है तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, मैं तुम्हें ऐसा काम करने के लिए क्यों कहूँगा, तुम्हारी शक्ल से ही लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अमन का लीडर दूसरे लीडर को कहता है इसे हमें मार देना चाहिए नहीं तो ये मुसीबत बन जाएगा। दूसरा लीडर सही कहा तुमने, और हाँ इसके बारे में बताने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। अमन ओह तो मुझे अब समझ में आया, तुमने अपने आप को जानबूझकर किडनैप करने दिया ताकि मैं तुम्हारे सामान और पैसे लेकर भाग जाऊँ वहाँ से। दूसरा लीडर कहता है हाँ और तुम्हारे पास पैसे भी तो हैं दूसरे बैग में, तुम्हारे आने के बारे में तुम्हारे बॉस ने मुझे पहले ही बता दिया था, तुम तो अच्छे खासे फंस गए यहाँ। अमन अगर पैसे भी यही हैं और वो सामान भी तो उस व्यक्ति का क्या जो बाहर से आया था, तुम लोगों ने उसको धोखा दिया।
दूसरा लीडर, हाँ बिल्कुल, वैसे भी वो काफ़ी समय से भाव खा रहा था। इस बार सोचा कि हम उसे सबक सिखाएं, इसलिए उसे असली पैसे की जगह नकली पैसे दिए और असली पैसे मैंने उस गाड़ी में रखे थे तुम्हारी वजह से। पर ये बात उस बाहर से आने वाले व्यक्ति को पता चल गई कि पैसे नकली हैं और सारा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर आ गया। उसे लगता है कि ये तुमने किया है। पर इस बात पर उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो बाहर से था और कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए वो वापस चला गया। फिर वो कहता है अपने लोगों से, इसको यहीं पर गायब कर दो। और पहले वाले गैंग भी अमन के पीछे लग जाते हैं। अमन जब भाग रहा होता है तो दूसरे गैंग के लोग अमन पर गोलियां चलाते हैं, तो अमन पहले लीडर के पीछे छुप जाता है जिससे कि गोलियां उसके दूसरे मेंबर को लगती हैं। फिर अमन जाकर बचे हुए लोगों को पीटता है। लड़ने के बाद अमन दूसरे लीडर के कंधे पर जाकर बैठ जाता है और अपना सिर उसके सिर के सामने लाकर कहता है, मारना चाहते हो मुझे, लो मारो, आ गया मैं तुम्हारे सामने, कहकर उसके कंधे से उतरकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे देख क्या रहे हो, मारो नहीं तो भाग जाऊंगा यहाँ से। लीडर, ठीक है मारो इसे। फिर सारे मिलकर अमन को मारने लगते हैं। उसकी हालत बुरी हो जाती है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है, उसकी आंखें भी सूज जाती हैं। उसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है। वो लोग मारने में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि पुलिस आ गई है। पुलिस, छोड़ो इसे और अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। सब रुक जाते हैं। पुलिस उनको ले जाने लगती है। अमन पुलिस को बताता है उसके पास वो सामान और पैसे भी हैं। पुलिस अमन को धन्यवाद कहता है। पुलिस, बड़े दिन बाद तुम हमें मिले हो। अच्छा, उस बच्चे ने हमें सब बता दिया तुम लोगों के बारे में। अमन उन दोनों लीडर से कहता है, मैं तुम लोगों की झांसे में आऊँगा, हो ही नहीं सकता। फिर पुलिस उन लोगों को लेकर चली जाती है। शंख भी वहाँ आ जाता है। शंख अमन से पूछता है, आखिरकार तुम्हें इन सब के बारे में पता कैसे चला? और तुमने मुझे पहले से ही चिट पर लिख कर बता दिया था, तभी मैं पुलिस को इन लोगों के बारे में बता पाया और तुम्हारी इस घड़ी की वजह से इस जगह का पता चल पाया। अमन कहता है, दरअसल उस दिन जब ये लोग बातें कर रहे थे तो मैंने उन लोगों की थोड़ी सी बातें सुन ली थी, बस वैसे ही। शंख, एक बात बताओ, तुमने पढ़ाई कर रखी है क्या? शंख, हाँ थोड़ी सी। अमन, थोड़ी सी की क्या मतलब है, आगे भी बढ़ो, नहीं तो बाद में तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। शंख, हाँ पर मैं आपके साथ ही रहूँगा। अमन, हाँ बिल्कुल। शंख, वैसे आपने ये फाइटिंग करनी कहाँ से सीखी? मुझे भी सीखनी है। अमन, मैंने हर तरीके की फाइटिंग सीखी है, पहले तुम अपनी पढ़ाई पूरी खत्म कर लो फिर सिखाऊंगा तुम्हें। शंख, हाँ पक्का। ये कहते कहते वो लोग अपने घर वापस चले जाते हैं।